आज की जो डायनेस्टी पढ़नी है, आज की जो डायनेस्टी पढ़नी है वो डायनेस्टी पढ़ना प्रतिहार वंश। क्या पढ़ना है? प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश। देखिए प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? ध्यान समझिएगा, जो प्रतिहार वंश के मतलब संस्थापक है, संस्थापक उसका नाम है नागभट्ट। क्या नाम है? ये क्या थे? प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट। ठीक, उसके बाद ये जो संस्थापक थे नागभट्ट, उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद का जो अगला शासक हुआ, अगला शासक हुआ उसका नाम था वत्सराज। क्या नाम था? वत्सराज। इसने क्या किया था? इसने कन्नौज पर आक्रमण किया था। कन्नौज पर आक्रमण कर जीत लिया। कन्नौज पे आक्रमण किया और जीत लिया। ठीक, वत्सराज ने कन्नौज पे आक्रमण किया, जीत लिया। उसके बाद अगला जो शासक आता है उसने क्या किया? उसका नाम था महेंद्रपाल। महेंद्रपाल करके। ठीक, एक मिनट वीडियो जरा पॉज करना, वीडियो पॉज करो। देखिए तो वत्सराज ने क्या किया था? कन्नौज को उस समय आक्रमण किया और कन्नौज को क्या किया? जीत लिया। जब इसने कन्नौज को जीत गया उसके बाद जो शासक था उसका नाम था मिहिर भोज। इसके बाद का जो अगला शासक था उसका क्या नाम था? मिहिर भोज। मिहिर भोज। अच्छा, मिहिर भोज ने क्या किया था? देखिए मिहिर भोज ने, इसने कन्नौज जीता तो मिहिर भोज ने कन्नौज को राजधानी बनाया। क्या बनाया? कन्नौज को, कन्नौज को राजधानी बनाया। मिहिर भोज कन्नौज को राजधानी बनाया और उसके बाद क्या किया? इसने कन्नौज को राजधानी बना करके, जब इसने कन्नौज को राजधानी बनाया तो उस समय एक शासक थे जिसका नाम था इंद्रथर्ड। इंद्रथर्ड नाम के शासक थे। तो कन्नौज को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इंद्रथर्ड से इसे मतलब युद्ध हो गया मिहिर भोज से। तो इसने क्या किया? मिहिर भोज ने इसने इंद्रथर्ड को क्या किया? पराजित कर दिया था। इंद्रथर्ड को क्या किया? पराजित किया। उसके साथ साथ इसने मिहिर भोज ने और क्या किया था? इसने ग्वालियर अवलेख बनवाया। कौन सा अवलेख? ग्वालियर अवलेख बनवाया। ग्वालियर अवलेख। अच्छा सर, जैसे लड़कों की अपेक्षा मतलब लड़कियों में कम दिमाग होता है क्या? दिमाग कम नहीं होता, दिमाग का बराबर होता है। जैसे इन लोगों को क्या होता है, मतलब जैसे कि सोसाइटी उतना अटेंड नहीं की रहती। लड़के जैसे सोसाइटी घूमे रहते हैं, उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है, पता रहता है मतलब कौन किस कैटेगरी का है। ये सोसाइटी अटेंड नहीं बहुत ज़्यादा की रहती है, ज़्यादातर घर में ही रहती है, इनको सोसाइटी के बारे में नॉलेज नहीं रहता, इसीलिए पीछे रहते हैं। और दिमाग के मामले में जो है पीछे नहीं है, दिमाग उतना ही रहता है, बस इनकी समझ जो है सोसाइटी की जो समझ होती है ना वो बहुत कम रहता है, बहुत कम। लड़कों में इस सोसाइटी की समझ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो ज़्यादा घूमा रहता है उसको उतनी ही समझ रहता है। मिहिर भोज का जो बेटा था, मिहिर भोज का बेटा, उसका नाम था महेंद्रपाल। अगला शासक कौन बना? महेंद्रपाल। अगला शासक मिहिर भोज का बेटा था महेंद्रपाल। इसने क्या किया? इसने फिर से, जैसे इसके पिता, ये तो इसका बेटा था, ठीक, तो क्या हुआ? इसमें इसके पिता ने क्या किया? इंद्रथर्ड को पराजित किया था। जब महेंद्रपाल शासक बना तो इसने भी, इससे भी इंद्रथर्ड फिर से बढ़ी महेंद्रपाल से। तो महेंद्रपाल ने भी क्या किया? इसने भी, हाँ, इसने भी इंद्रथर्ड को पराजित किया था। इंद्रथर्ड को युद्ध में इंद्रथर्ड इससे भी आगे। देखें उसके बाद क्या हुआ कि देखिए अब ये सब बहुत छोटे छोटे वंश है, इसमें बहुत ऐसा नहीं कोई शासक आया बहुत बड़ा समाज खड़ा किया, ये छोटी छोटी डायनेस्टी है, तो इसमें छोटे छोटे राजा हैं, फिर खत्म हो गए, समझ गए कि नहीं? तो महेंद्रपाल के बाद इस वंश का अगर देखा जाए तो एकदम अंतिम शासक है, अंतिम शासक, उसका नाम था यशपाल। क्या नाम था? यशपाल। और आपको एक चीज इस में बता दें, महेंद्रपाल के दरबार में एक कवि रहता था, एक इनके दरबार में एक विद्वान थे
जिसका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर। इनकी कई पुस्तक है। राजशेखर ने कई पुस्तकों की रचना की है। जैसे पहली पुस्तक का नाम है इनकी, देखो नीचे तक दिख रहा है, पहली पुस्तक का नाम है इसमें इनकी कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। अच्छा सर, हम लोग को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो हमें अच्छा लगे? जैसे बुक कौन सी पढ़नी चाहिए? बुक में अभी मान चलिए जैसे कि जैसे इनकी हो गई मुंशी प्रेमचंद की हो गई, बहुत अच्छा गोदान गबन है, सब कर्मभूमि, रंगभूमि, समझ गए। और उसके बाद मतलब ये सब बुक पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे देखते हैं विवेकानंद जी की जो पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद की, बहुत अच्छी। मतलब ये लोग जो है क्या है, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए अपनी पुस्तक को बनाए, सोसाइटी को देखते हुए। और बहुत विवेकानंद की जितनी पुस्तकें आध्यात्मिक हैं इनकी। और अगर कहानी सुनना हो महात्मा बुद्ध साहब की कहानी, महात्मा बुद्ध की कहानी सुनिए, स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छी स्टोरी है। मतलब इससे क्या होता है ना, अगर आपके अंदर मतलब ये है जैसे हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, और अगर इन सब की स्टोरी आप सुनेंगे ना, तो आपके अंदर एक आत्मशक्ति आएगी, नहीं यार हम कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? जैसे कमजोर व्यक्ति भी कैसे किसी चीज को कर सकता है, ये उसकी शिक्षा देते हैं, बताते हैं। तो इनकी स्टोरी मोबाइल में आती रहती है, सुनिए। ओशो की थिंकिंग सुनिए। ओशो जानते हैं? ओशो बहुत बड़े ग्रेट थिंकर थे। उनके पास कहा जाता है कि रॉयल्स रॉयल के ना कम से कम बता दें कि 93 रिकॉर्ड थे। रॉयल इतनी कारें थे। कैसे पता है? तो इनके जितने ओशो के जितने शिष्य इनके शिष्य को एक दिन पता चला कि इनको ड्राइविंग बहुत करना अच्छा लगता था। इनको पता है? ओशो। तो इनके शिष्यों को पता चला कि हमारे गुरुजी को कार चलाने का बहुत शौक है। तो इनके शिष्य चाहते थे कि हमारे जो गुरुजी हैं वो डेली आश्रम में एक नए कार से। तो इनके शिष्य दान में इनको जो है जुटा करके इनको एक कार जो है रॉल्स रॉयल की कार इनको फ्री में देते थे। ऐसे कलेक्शन करते करते बहुत सारी कारें हो गई थी। रॉल्स रॉयल का जो मालिक था कार का, उसने सोचा कि इतनी कार इस बंदे ने खरीद रखा है, तो ये बंदा कौन है? तो वह बंदा एक दिन आया था इसे मिलने के लिए ओशो से। उसने सोचा हमारे कंपनी की इतनी कारें किसी के पास है, तो मतलब सिंपल आदमी नहीं है, बहुत बड़ा इंसान है। तो इनसे आया था मिलने के लिए। ओशो को अमेरिकन बैंड लगा दिया गया था, वहाँ पे इनको घूमना था। ओशो के विचारों से लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो ओशो से अमेरिका कई कंट्रियाँ ओशो से डरता था। तो बहुत अच्छे थिंकर आपके यहाँ पे। इनकी बुक का नाम क्या है? ओशो की बुक जैसे मोबाइल में आप मंगाएंगे उसमें मिल जाएगा। जो ओशो की जो थिंकिंग है वो इन सब में मोबाइल में जैसे लिखेंगे द ग्रेट थिंकर ऑफ ओशो, द ग्रेट थिंकर ओशो। तो ऐसे लिखे मोबाइल मंगाएंगे द ग्रेट थिंकर ओशो मतलब महान थिंकर थे, उनके बारे में आ जाएगा सारी जीवनी, उन्होंने क्या मतलब अपने बारे में क्या बताया है, सोसाइटी को क्या दिया है, ये सब बहुत अच्छा नॉलेज है। तो ऐसे जो बहुत बड़े थिंकर होते हैं उनकी नॉलेज को लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक समझ व्यक्ति की बढ़ती, सोच अच्छी होती है। और जब वो देखिए पैसा सब कमा रहे हैं, देखिए लेकिन तरीका अलग है। कोई व्यक्ति टीचिंग से, कोई खेल से, कोई फिल्म इंडस्ट्री से, मतलब कोई सबका अलग अलग तरीका पैसा कमाने का। पैसा सब कमा रहे पर तरीके अलग। तो ये सब चीज देखने से ना आप मतलब कि एक अलग तरीका पता चलता है कि हाँ लाइफ को कैसे खुश तरीके से आप लाइफ को जी सकते हैं, कम में भी कैसे खुश रह सकते हैं, ये सब पता चलता है। तो राजशेखर की देखिए, राजशेखर की पुस्तक का नाम कर्पूर मंजरी, दूसरा है बाल रामायण। इसमें जो है ना बाल रामायण, ये कर्पूर मंजरी, बाल रामायण। तो इनके जो है राजशेखर, ये एक प्रकार के कवि थे। राजशेखर क्या थे? कवि थे, विद्वान शास्त्री कवि भी थे। तो महेंद्रपाल जो है महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर रहते थे। इनकी रचना है कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, फिर एक रचना का नाम है काव्य मीमांसा। 3 रचनाएं थी, सब पुस्तक है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की।
कर्पूर मंजरी राजशेखर की, बाल रामायण राजशेखर की। तो ये सब रचनाएं मतलब पूछता है, आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद देख रहे हैं इसमें नागहट बसराज कन्नौज से आक्रमण किया जीता, मिहिर भोज ने कन्नौज को राजधानी बनाया, इंद्रथल को पराजित किया, ग्वालियर अवलेख बनवाया, महेंद्र पाल ने इंद्रथल को फिर से पराजित किया दोबारा, इसके दरबार में विद्वान राजशेखर, इनकी 3 रचनाएं। अंतिम शासक देखे कौन? अंतिम शासक का नाम था यशपाल। क्या नाम था? इन्होंने कुछ नहीं किया था खास काम, इसलिए इनको ऐसे छोड़ देते हैं। अंतिम शासक का नाम था यशपाल। इसके बाद ये वंश खत्म, प्रतिहार वंश खत्म। प्रतिहार वंश के बाद फिर आता है एक नए वंश की स्टार्टिंग होती है, तो उसका नाम है चंदेल वंश या जयजयभूति वंश। आपको नॉलेज के लिए चीज बताएं, जैसे हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे क्या हुआ, एक पीटीएम था, तो वहाँ पे जैसे क्लास 5 में मैथ हम पढ़ाते हैं, 9th में पढ़ाते हैं, 10th में इन सब पढ़ाते हैं, 5th में एक पीरियड में लगा पढ़ाते हैं, 6, 7, 8 में हम नहीं पढ़ाते, हम नहीं पढ़ाते मतलब पीरियड ही नहीं लगता है। तो एक क्लास 5th क्लास पहले, इसके पहले का जो बैच था क्लास 5th में जो पढ़ रहा था, उसके गार्जियन थे आए कहने लगे, कहें कि सर आप जब पढ़ा रहे थे तो मेरी बच्ची का जो नंबर था मैथ में बहुत अच्छा आता था, 20 में से 19 नंबर 18 नंबर ऐसे आता था, और अब आप नहीं पढ़ा रहे हैं, इस बार वो क्लास 6 में चली गई, तो कहें नहीं पढ़ा रहे, उसका आपका बहुत 2% हो गया देख रहे मैथ में। कहें सर किसी प्रकार मतलब आप ही पढ़ाइए, और कहें कि हम जो है कहिए तो किसी 4-5 गार्जियन को सपोर्ट करा के कहवा दें आपको पढ़ाने के लिए। हमने कहा ठीक है, जिनकी संख्या उनसे कहिए क्लास लगवाएं, पढ़ा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो वो जो है क्या सोचिए कि उसको इतना इंटरेस्ट था, वो कहने लगा कि सर जी आप ही मैथ पढ़ाइए। वो कह रहा था सर जी आपकी कोचिंग जहाँ चलते हो बताइए, वहीं भेज दे, पढ़ा दिए गए। मैंने कहा कि हमारी कोचिंग तो बहुत दूर चलती है, हाँ बड़ी मुश्किल है आप भेज पाएंगे। तो कहने लगे कि सर जी नज़दीक में होता तो ठीक से कि कोचिंग में आप भेजते। वो बंदा यहाँ तक कि हमारे यूट्यूब चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए, कहा सर जी आप अपना यूट्यूब चैनल जो है इसको बताएं, उसको भी हम आपको सब्सक्राइब किए देखने के लिए। सोचिए, कहा कि मतलब कि उनका विचार ये था कि हमारे बच्चे को अच्छी नॉलेज मिले, और जब तक क्लास 5 में थी पढ़ रही उसका अच्छा नंबर आ रहा था, उनका कहने का नंबर इतना अच्छा आ रहा था, अब 6 में गए तो नंबर उसका मैथ में इतना कम क्यों आ गया। अच्छा मैं बताऊँ, मैंने एक चीज़ देखा, जब कि जितने गार्जियन आ रहे थे सब 2 ही 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया। सबसे पहला सब्जेक्ट मैथ, उसके बाद तब साइंस, तब इंग्लिश, सबसे पहला सब्जेक्ट मैथ था। वहाँ हमने देखा पहले लोग पूछते मैथ में कितना है अगर मैथ में अच्छा नंबर है तो खुश है, और मैथ में कम मैथ में इतना कम। अच्छा मैथ में क्या है कि मैथ सबको समझ में आ रहा था अपने एज में, तो मैथ प्रैक्टिकली है, आरामदेह है। आरामदेह का मतलब है मैथ में फिर से कि जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन लोग भी लगाए हैं, तो जब इसमें नंबर कम आता तो सोचते जब हमको समझ में आ सकता था इसको क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा ना। तो क्या इसीलिए पहले इसी नंबर को चेक करते हैं, मैथ देखते हैं कितना है। अब ये मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट है, लोग जानते हैं अगर मैथ में अच्छा नंबर आ रहा है, दिमाग अगर अच्छा है, मैथ में अच्छा नंबर आ रहा है मतलब उसका माइंडसेट बड़ा अच्छा है, तो फिर से अलग सब्जेक्ट आ जाएगा। जब मैथ अच्छा नहीं है तो लोग जानते तभी कमजोर लोग ऐसा ही मानते हैं। तो फिर उसके बाद उनके गार्जियन ने कहा सर आप ही पढ़ाइए रिक्वायरमेंट, तो गए जो है जो वाइस प्रिंसिपल उनसे कह दिए, प्रिंसिपल से कहीं नहीं लगाइए जो क्लास में सर का पढ़ाने के लिए। हम नहीं थे, गए अपना कहने, तो वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल से वो बता रहे थे कहें सर जी जो है आपका पीरियडो लगाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे गार्जियन थे, कहें उन्हीं का लगाइए वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कहें कि देख रहे हैं सर जी आपका लगा देते हैं। और कुछ बच्चे ऊपर के हायर क्लास के जैसे 9th 10th 11th 12th के थे, आए थे ऊपर अपने पापा को लिवा कर, अपने पापा कह रहे थे सर जी एक सर जी मैथ पढ़ाते, कहें कि वो ऐसे मैथ नहीं पढ़ाते हैं, कहें खान सर जी उठाए को पढ़ाते हैं, कहें सच में, कहें हाँ। तो बच्चों बता रहे थे, टीचर को लास्ट में जब पीडीएफ खत्म हुआ, टीचर जब नीचे बताने लगे कहें चंदन साहब ऐसे बच्चे बता रहे थे आपको। हमने कहा वो तो नॉलेज है, जैसे जिसको नॉलेज अच्छा मिल रहा है उस टाइप से कर रहे हैं, यही है। तो देखिए नॉलेज कितना बड़ा इफेक्ट है, जैसे जब बच्चे को अच्छा नॉलेज मिल रहा है तो वो अच्छा आपके बारे में सोच रहा है, कर रहा है, वो सोच रहा है कि हाँ सर हमें पढ़ाएं, सर पढ़ाएं। मैं बता दूं खान सर एक बार क्या किसी कोचिंग पढ़ा रहे थे,
मैं बता दें कि जिसके कोचिंग में पढ़ा रहे थे जीके जीएस, तो जीके जीएस बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ जो बच्चे आ रहे थे उसमें उसमें क्या था कि उसमें जो बच्चे आ रहे थे तो कुछ बच्चों में विशेष मांग थी नहीं हम खान सर से जीके जीएस पढ़ेंगे, हिस्ट्री खान सर से पढ़ेंगे। तो बता दें कि उनका क्या था कि जब वो कहता था हिस्ट्री खान सर से पढ़ेंगे तो जो कोचिंग का जो मेन मालिक नहीं था, जो मेन था कोचिंग का, वो कह रहा था कि खान सर से पढ़ना इतना ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। उसको पता था अच्छा पढ़ाते हैं, तो जो बच्चे रिक्वायरमेंट करते थे उनसे ज़्यादा पैसे लेता था, अलग से कहता था अगर इनसे पढ़ना है तो इतना रुपये दो। तो खान सर तंग आकर के उन्होंने फिर अपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। उनका तो मैंने यूट्यूब पे सुना भी है, और अच्छे इंसान हैं, हॉस्पिटल भी खोले हैं पटना में, जो है बहुत ही अच्छी, उनकी सोच बहुत अच्छी है, मैंने देखा जो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे वीडियो में आपको